तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि सर टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूं कि आज हम किडनी के अंदर बात करने वाले कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए आरआरबी पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आपके सिलेबस के अनुसार ही हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए। ये जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर किडनी के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आप सबके यानी सभी पोस्ट के लिए कॉमन टॉपिक है और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों किडनी के बारे में, और किडनी को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर किडनी आपके सिलेबस में है तो इस किडनी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे इस टॉपिक के अंदर इतना सारा पढ़ना है या फिर इतना सा ही पढ़ना है, समझ गए आप, तो इन दोनों के अंदर अंतर होता है। तो उसी अंतर को यानी उस डाउट को हम क्लियर करते हुए ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप इस नंबर पे मैसेज या फिर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे किडनी के बारे में। इस किडनी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हम इस किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इस किडनी की अगर देखो हम बात करें कि सर हमें पूरा स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से पता चल जाए कि हम एक एक इस पार्ट को यानी कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम सिस्टमेटिकली पढ़े और फिर यहाँ से हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो फिर हमें मजा आ जाएगा, समझ गया आप। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए मैं आपको परफॉर्मा बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बेसिक स्टडी करने का यानी टॉपिक पढ़ने का भी परफॉर्मा बताया था, वैसे हम बात करते हैं कि किडनी के लिए आपका क्या परफॉर्मा होना चाहिए। तो किडनी के लिए अगर दोस्तों हम परफॉर्मा की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको क्या परफॉर्मा यूज करना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप किडनी का टॉपिक पढ़ते हैं ना दोस्तों, किडनी का अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, इस किडनी का इंट्रोडक्शन देखना चाहिए। आपको क्या देखना चाहिए दोस्तों, इस किडनी का इंट्रोडक्शन आपको देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपके कि इस किडनी के आपको फंक्शंस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शंस पता होना चाहिए। और यहाँ पे भी जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में रहता होगा कि सर इंट्रोडक्शन के अंदर भी क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके इंट्रोडक्शन के अंदर दोस्तों, इसकी जो सामान्य जानकारी है वो तो पढ़ना ही है, इसके साथ इसके साइज और शेप के बारे में पढ़ना होता है आपको, इसके साइज और शेप के बारे में पढ़ना होता है। फिर हम बात करें इसके आपको लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, इसके विड्थ के बारे में पता होना चाहिए, इसके थिकनेस के बारे में पता होना चाहिए, समझिए। या फिर मैं बात करूं कि सर इसका लोकेशन क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसके सराउंडिंग जितने भी ऑर्गन है उनके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं कि इसके फंक्शन जो है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर इंट्रोडक्शन और फंक्शन पढ़ने के बाद हम बात करते हैं कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसका एक एक कंपोनेंट्स को क्या कर लोगे, रीड आउट कर लोगे, एक एक कंपोनेंट्स को क्या कर लोगे, रीड आउट कर लोगे। देन हम बात करें यहां पर दोस्तों कि सर इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके सारे के सारे पार्ट्स हमें पढ़ने के बाद फिर क्या करना चाहिए, तो फिर आपको दोस्तों मैं बात करूंगा आपके कि इस किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। सर क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इस नेफ्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस नेफ्रॉन के बारे में आपको सबसे पहले बात करूं मैं, इस नेफ्रॉन का खुद का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। क्या, इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करें ये नेफ्रॉन जो है वो काम क्या करता है, यानी कि फंक्शंस की बात करें, या फिर इस नेफ्रॉन के टाइप के बारे में चर्चा करें, और फिर इसके नेफ्रॉन का खुद का क्या आ जाता है दोस्तों, स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये सारी चीजें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ बोमन कैप्सूल से जो आपकी कहानी स्टार्ट होती है, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें अपने उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ओके। देन हम बात करते हैं कि सर इस किडनी के अंदर जो और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इस किडनी का है, जैसे कि ये क्या करती है दोस्तों, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ना होगा। इसके जो 3 स्टेजेस हैं उनको भी हमें चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, समझ गए। फिर अगर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस यूरिन के कंपोजिशन का पार्ट और यूरिन के कंपोजिशन के बाद में इसका जो पाथवे बनता है यानी सर्कुलेशन
बनता है, यानी कि यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद ब्लैडर तक कैसे पहुंचता है, वो सारी चीजें, यानी एक सर्कुलेशन पाथवे जब बन रहा है तब जाके आपकी सारी चीजें क्या होती है दोस्तों, क्लियर होती है। तो इतना सारा पार्ट पढ़ने के बाद आपका जो किडनी का टॉपिक है दोस्तों वो क्लियर होता है। फिर आता है कि इस किडनी के टॉपिक को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ अगर आप पैथोलॉजी के साथ कोरिलेट करते हो तब आपको किडनी से संबंधित डिजीज पढ़ना चाहिए। समझ गए आप, जो आपके एक्यूट और क्रोनिक वो दोनों पार्ट जो आपके दे रखे होते हैं। ओके चलो अब हम बात करते हैं, देखो जो मैंने आपको सीरीज बताई है इस सीरीज के माध्यम से ही और इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, एक एक चीज को कवर अप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस किडनी का दोस्तों क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, इस किडनी का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन के अंदर भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि ये जो किडनी होती है सबसे पहले ये क्या होता है, ये एक प्रकार का, एक तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑर्गन है, क्या है ऑर्गन, और ये कैसा ऑर्गन है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। सबसे पहले ही आपको अगर इंट्रोडक्शन लिखते हो तो इस किडनी की विशेषता बतानी है कि ये किडनी किस प्रकार का ऑर्गन है। जैसे हम हार्ट के अंदर पढ़े थे ना, तब वहां पे बताया था कि सर ये पंपिंग ऑर्गन है, क्या है, पंपिंग ऑर्गन। वैसे हम बात करें इस किडनी के बारे में तो ये क्या है, एक आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है दोस्तों, क्या है, तो ये सबसे पहले आपके पता होना चाहिए कि सर ये एक प्रकार का क्या होता है, सर एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहां पे एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, और आपको पता है जब ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन मिलकर के क्या बनाता है, सिस्टम बनाता है दोस्तों, क्या बनाता है, सिस्टम बनाता है। तो ये ऑर्गन्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, और यहाँ पे ये किडनी मिलकर के जो सिस्टम बनाती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर से निकल के आया। इसी एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। सर क्या कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम भी यहाँ पे इसको कहते हैं। देन हम बात करें सर मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं, यूरोलॉजी। ठीक है ना, तो यूरोलॉजी आपके ये इसके अंदर आ जाएगा। ओके, यहां तो कोई डाउट, आगे अपन बात करते हैं। तो एक लाइन के अंदर अपने सारी चीजें जो है वो इंक्लूड कर दी। ओके, फिर हम बात करते हैं सर इसके काउंट्स के बारे में। इसका काउंट यानी किडनी हमारे शरीर में कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है, बिल्कुल। तो अगर हम काउंट्स की बात करें यहाँ पे, बिल्कुल हम अगर काउंट्स की बात करें तो कितनी होती है दोस्तों, 2 काउंट्स होती है। फिर हम बात करें दोस्तों इसके शेप के बारे में, किसके, किडनी के शेप के, तो आपको पता है ये बीन शेप की होती है। कैसी होती है, बीन शेप, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो सेम के आकार का, सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है ना, सेम के बीज के आकार की होती है। इस टाइप के अंदर जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, बीन शेप होती है। कैसी होती है दोस्तों, बीन शेप। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा ऑर्गन है, फिर सिस्टम है, सिस्टम के बाद देखा काउंट्स, काउंट्स के बाद इसकी शेप की हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लोकेशन के बारे में। तो ये जो होती है दोस्तों हमारे बॉडी के, ठीक है ना, जैसे हमें अगर कहीं पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस जगह का पता करते हैं, फिर वहां जाने के बाद भी कौन सा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में जाने के बाद उसकी गली का पता करते हैं, गली के बाद हम कहते हैं कि ये मकान नंबर इतने यानी हाउस नंबर इतने में है। तो इस प्रकार से अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये पोस्टीरियरली एब्डोमेन वॉल पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, अगर इसके लोकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके लोकेशन की अगर अपन चर्चा करें, इसके लोकेशन की चर्चा करें तो ये आपके प्रेजेंट होती कहां, पोस्टीरियरली एब्डोमिनल वॉल। ठीक है ना, तो अब हमें जगह तो पता चल गई कि ये एब्डोमेन के पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियरली क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। अब वहां पे भी कहां पाई जाती है, तो वहां पे भी आपके लंबर रीजन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, लंबर रीजन। ठीक है, तो ये आ गया बिल्कुल आपके ये लंबर रीजन के अंदर है। ठीक है ना, लंबर रीजन में, लंबर रीजन में क्या होती है दोस्तों, ये प्रेजेंट होती है। अब लंबर रीजन में भी सर एग्जैक्ट अब हमें क्या बता दो, यहाँ पे हाउस नंबर बता दो। बिल्कुल, तो हाउस नंबर आपके ये T12 से L3 तक जो है एक्सटेंड रहती है, T12 से L3 तक। ठीक है ना, T12 से L3 वर्टिब्रा तक क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन भी इसकी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे हमने इसके इंट्रोडक्शन में ऑर्गन, काउंट, शेप और लोकेशन, इन सब की हमने क्या की दोस्तों, चर्चा की। अब हम बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में। किसके, किडनी के लेंथ के बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल हम बात करते हैं इस किडनी की लेंथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसकी लेंथ पढ़ते हैं
फिर इसकी बात करते हैं हम विड्थ के बारे में, फिर हम बात करते हैं इसकी थिकनेस के बारे में। तो देखो दोस्तों, जितने भी पॉइंट बता रहा हूं ना, वहां से आपका एक एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का बन जाता है। अभी मैंने कहा था आपको कि एमसीक्यूज भी आपको बनाना आना चाहिए, एमसीक्यूज भी आपको क्या है, बनाना आना चाहिए। यहां पे लेंथ की बात करें इस किडनी के, तो ये होती है आपके दोस्तों 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है किडनी की लेंथ? अगर आपसे पूछे तो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है दोस्तों, इसकी लेंथ होती है। इसके साथ ही अगर आपको विड्थ यानी चौड़ाई की बात करें तो ये आपके कितनी होती है दोस्तों, लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 6 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछिए इसकी थिकनेस के बारे में, तो थिकनेस इसकी 3 से 4 सेंटीमीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों? 3 से 4 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ये भी आपको पूरा पूरा एक टेबल के फॉर्म में याद रखना। ओके, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। अब हम बात करते हैं किडनी के इनर एंड और आउटर एंड के बारे में, ठीक है ना। आंतरिक किनारे और बाहरी किनारे के बारे में बात करें तो किडनी का जो आंतरिक किनारा होता है वो तो क्या होता है, अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल, यानी ये आपका क्या होता है, अंदर दसा हुआ। ये देखो आंतरिक, और ये जो बाहर वाला है उभरा वाला है, ठीक है ना। तो ये जो इनर वाला है, ठीक है, इसकी बात करेंगे, और ये जो आउटर है दोस्तों इसकी बात करें, ठीक है। तो यहां पे हम चर्चा करते हैं बिल्कुल किडनी के इनर एंड आउटर एंड, इन दोनों की चर्चा करें अगर, तो इनर जो है वो तो क्या है दोस्तों, आपका अंदर दसा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव। और ये जो आउटर है वो आपका उभरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉनकेव को हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल, ठीक है। तो यहां से भी आप याद कर सकते हो, अवतल का मतलब अ से अंदर दसा हुआ, उत्तल से ऊ से मतलब उभरा हुआ। तो ये अंदर दसा हुआ और ये आपका उभरा हुआ पार्ट है, समझ गए आप। तो ये दोनों ही किनारे जो है किडनी के आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर किडनी के टॉप पर, किडनी के टॉप पर एक ग्लैंड्स भी तो प्रेजेंट होती है। बिल्कुल प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर किडनी है ये, सर ये किडनी है और इसके टॉप पर, इसके टॉप पार्ट के ऊपर, यानी यहाँ पे सर इसके यहाँ पे एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे आपको इस किडनी के ऊपर ये येलो कलर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसके टॉप पार्ट पर यानी इसके शीट्स पर क्या होती है, एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं दोस्तों, इस ग्लैंड्स को कहते हैं सर एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, बिल्कुल। तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो है सर, ये एड्रिनल ग्लैंड सर कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन है या फिर एक्सोक्राइन है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो एंडोक्राइन, ये जो है एड्रिनल, ये आपके कैसी है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। क्या होती है दोस्तों? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बिल्कुल, यहां तक आपका कोई डाउट? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो किडनी होती है सर ये काम क्या करती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? इस किडनी के अगर हम फंक्शन की चर्चा करें तो इस तरफ आ जाओ, फंक्शंस ऑफ किडनी, फंक्शंस ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये जो किडनी है दोस्तों ये क्या काम करती है, यहाँ पे हम बात करेंगे सर इस किडनी से हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एक फंक्शन की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ही इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है दोस्तों। क्या करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या करती है दोस्तों, फिल्ट्रेशन करती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये यूरिन का क्या करती है दोस्तों, फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तीसरे फंक्शन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बना के रखती है। क्या करती है दोस्तों? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके बैलेंस को क्या करती है दोस्तों, ये बना के रखती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट इसके फंक्शन के बारे में, किडनी क्या करती है दोस्तों, ब्लड प्रेशर को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करते हैं इस किडनी के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है एसिड और बेस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ
रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि ये अम्ल तथा सार को क्या करती है दोस्तों, ये अम्ल और साल को क्या करती है, रेगुलेट करने काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर सर किस प्रकार से ये बैलेंस वगैरह बनाए रखती है, किस प्रकार से वाटर का बैलेंस बनाती है, तो ये सारी चीज़ें हम इसकी फिजियोलॉजी वाले पार्ट के अंदर भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि इसके अंदर जो नेफ्रॉन जो इसके अंदर पाया जाता है, और जैसे हम बात करें कि हम पढ़ते हैं कि सर 10 लाख के आसपास क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है नेफ्रॉन वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल हम उसको भी 3D के माध्यम से देखेंगे और उसके सारे सारे स्ट्रक्चर को भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसका हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो किडनी जो है किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है, या फिर हम बात करें कि अगर मेरे इस हाथ में किडनी है और मुझे किडनी के अंदर जाना है, समझ गए, जैसे अगर ये आपको किडनी दिखाई दे रही है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो ये वाल है ना, इससे आप क्या करोगे, इससे मिलोगे, समझ गए आप। जैसे अगर आप अपने रूम के अंदर भी एंटर करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, एंट्रेंस से एंटर करते हो, तो वो आपका एंट्रेंस कहलाता है। उसके बाद उसके अंदर जाके देखते हो ना कि आपके रूम में ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, चेयर है, टेबल है, बेड है आपके, ठीक है ना, तो वो जो सारी चीजें वो आपके रूम के अंदर अवेलेबल हैं जो आपके लिए काम आती है, वो सारी चीजें वैसे ही अगर इस किडनी के अंदर हम जाके देखें यहाँ पे कि हर एक चीज जो पिरामिड्स है, माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं विस्तार के अंदर पढ़ने वाले हैं बिल्कुल, और यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो इसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो जो किडनी जो एक कैप्सूल के फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रीनल कैप्सूल कहते हैं, क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब रीनल वर्ड इसके लिए क्यों यूज किया, तो किडनी के लिए अपन क्या यूज करते हैं दोस्तों, रीनल कैप्सूल यूज करते हैं। और किडनी के लिए अगर हम रीनल वर्ड यूज करते हैं तो इस किडनी का स्टडी हम किसके अंदर कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इसके साथ ही हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, रीनल सिस्टम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रीनल सिस्टम, ठीक है। तो एक एक वर्ड आपको क्या करना है कि रटना नहीं है, कंसेप्ट के साथ क्लियर करना है, ताकि आपको सारी चीजें जो एज इट इज क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ओके, वापस से आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर। अब यहां पे हम बात करते हैं कि फर्स्ट हमने देख लिया कि ये कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर जो होता है, जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, बिल्कुल। फिर क्या करोगे कि जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर जाओगे तो यहां पे आपको ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं कि ये रीनल मेडुला और कैप्सूल के बीच में क्या होता, प्रेजेंट होता। फिर आप जैसे थोड़ा अंदर जाओगे और तो आपको ये मेडुला, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल मेडुला वाला पार्ट यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, जब यहां पे आप आगे जाओगे तो आपको पिरामिड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पिरामिड्स मिलेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रीनल पिरामिड्स भी कहते हैं, ठीक है। और वहां पे ही अगर आप उसका छोटा रूप देख रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, माइनर कैलिक्स, और उसके बाद जो बड़ा फॉर्म है उसका हम उसको क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पता होगा कि ये किडनी से जस्ट नीचे आपका यूरेटर निकलता है, जो आपके जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाकर के क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो स्ट्रक्चर और दे रखे हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी ग्लोमेरुलस और कॉर्टिकल। तो ये दोनों ही किसके पार्ट आ जाते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन के पार्ट आ जाते हैं, किसके आ जाते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट आ जाते हैं। और नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अब आता है कि सर इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, तो जो हार्ट से आपके ब्लड लेकर के आती है, बिल्कुल हम उसको क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी, ठीक है ना, आर्टरी कहते हैं, जो इसके अंदर क्या करती है, सप्लाई करने काम करती है। और वापस यहाँ से ले जाने का काम कौन करती है, तो रीनल वेन वापस से क्या करती है, यहाँ से ले जाने का काम करती है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ से यूरिन बनने के बाद किसके थ्रू जाता है, तो यूरेटर के थ्रू जाता है। कहाँ जाता है, तो वो आपके कहाँ जाता है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अब इसके अंदर जो गुच्छेनुमा आकृति के अंदर जो पाया जाता है, यानी कि अराउंड 10 लाख के आसपास जो पाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो कुछ थोड़ा सा हम नेफ्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेफ्रॉन एक तो आपके क्या होती है दोस्तों, किडनी की यूनिट होती है। दूसरी हम बात करें 10 लाख के आसपास का क्या होता है, काउंट्स पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको, तो नेफ्रॉन का जो शेप होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ इस शेप में आपकी जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इसका कुछ पार्ट जो होता है आपका गुच्छनुमा भी दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट आपका जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि बिल्कुल इसके अगर कंपोनेंट्स की भी बात करें तो सर इसका यहाँ से जो है हम बात करें कि बोमन कैप्सूल आ जाता है, ग्लोमेरुलस आ जाता है, फिर हम बात करें सर पीसीटी आ जाती है। इस प्रकार से जो यहाँ पे हेनले लूप दिखाई दे रहा है, लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो यहाँ से दूर यानी कि डिस्टल पार्ट में हम जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डीसीटी कहते हैं। और फिर हमें क्या दिखाई दे रही है, कलेक्टिंग डक्ट जो हमें दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर पढ़ते हैं। बिल्कुल हम अगर एक बार बात करते हैं कि इस नेफ्रॉन के बारे में अगर चर्चा करें थोड़ी सी, नेफ्रॉन जो होता है, ठीक है, एक तो ये क्या होती है दोस्तों, इस नेफ्रॉन की अगर अपन बात करें तो बिल्कुल ये होती है सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। और दूसरी अगर अपन बात करें सर कि ये जो होती है अबाउट काउंट्स की अगर बात करें तो 10 lakhs के आसपास होती है। और इनको हम अगर देखें तो किसके द्वारा देख सकते हैं, तो बिल्कुल हम इनको माइक्रोस्कोपी के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन हम बात करें दोस्तों अगर इसके टाइप के बारे में, यहाँ पे अगर अपन बात करें नेफ्रॉन के बिल्कुल टाइप के बारे में, नेफ्रॉन कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन के अगर अपन टाइप की बात करें तो ये आपके 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसके अंदर भी एक आ जाता है आपका कोर्टिकल नेफ्रॉन। क्या आ जाता है दोस्तों, कोर्टिकल नेफ्रॉन आ जाता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आ जाता है आपके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आ जाता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आ जाता है। ठीक है, देन हम बात करें अगर इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है ना, नेफ्रॉन के अगर हम कंपोनेंट्स या फिर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर या फिर हम बात करें दोस्तों तो देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहले बात करें इसके अंदर आ जाता है आपका बोमन्स कैप्सूल आ जाता है। क्या आ जाता है, बोमन्स कैप्सूल आ जाता है। ये जो बोमन्स कैप्सूल होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कप लाइक या फिर आप कह सकते हो बोवल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक तो आपका ये आ जाता है। दूसरा मैं बात करूं आपके ग्लोमेरुलस, क्या आ जाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको हम, कोशिकीय गुच्छा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तीसरा तो पीसीटी आ जाती है। यहाँ पे क्या आ जाती है, पीसीटी आ जाती है। पीसीटी के बाद बात करें यहाँ पे आपके हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले आ जाता है। देन हम बात करें 5 नंबर पे आपके डीसीटी आ जाती है। और 6 नंबर पे आ जाती है इसके अंदर क्या, कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है दोस्तों। क्या आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट, जो क्या करती है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है दोस्तों, कलेक्ट करती है किसको, यूरिन को। और उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, फिर आगे वो भेजती है किसके अंदर, डक्ट ऑफ बेलिनी के अंदर। किसके पास भेजती है, डक्ट ऑफ बेलिनी। और डक्ट ऑफ बेलिनी से आपके ये माइनर कैलिक्स में जाता है, फिर आपके ये मेजर कैलिक्स में जाता है, फिर आपका ये रीनल पेल्विस में जाता है। और उसके बाद में बात करूं तो ये यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद में फिर आपके यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या बनता है, एक पाथवे बन जाता है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी होती है। और बोमन कैप्सूल की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो देखो, तो बोमन कैप्सूल की अगर अपन बात करें तो ये इस प्रकार से दोस्तों बोमन कैप्सूल जो है ना वो दिखाई देता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल देखो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है ना, अगर इसको आप ऐसे पकड़ोगे तो ये देखो अंदर आपको बिल्कुल कप लाइक स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या है दोस्तों, बोमन कैप्सूल है। क्या है दोस्तों, बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल की अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे कि देखो थोड़ी सा अपन इसको डिस्क्राइब भी करते हैं यहाँ पे कि ये जो बोमन कैप्सूल है यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक तो ये आपका क्या है दोस्तों, कप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर इसको आप बाउल शेप भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बाउल शेप भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, दूसरा हम बात करें कि ये आपके नेफ्रॉन का जो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट जो होता है ना वो। अब यहाँ पे आपके क्या होती है, विसरल और पेराइटल लेयर भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी के अंदर आपकी क्या होती है, विसेरल एंड पेराइटल लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी बोमन कैप्सूल के अंदर। और इसके अंदर जो एक स्पेशल सेल्स पाई जाती है, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, स्पेशल जो सेल्स पाई जाती है दोस्तों, उन सेल्स को क्या कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है,
उनको कहते हैं सर, उनको क्या कहते हैं सर, उनको कहते हैं पोडोसाइट्स कहते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ जाता है। और फिर हम बात करें कि ये सर बोमन कैप्सूल जो है ना, ये ग्लोमेरुलस जो गुच्छा है ना, इसको क्या कर रहा है सर, इसको घेर के रखता है, ठीक है ना। तो ये जो बोमन कैप्सूल है ये क्या करता है दोस्तों, ग्लोमेरुलस को घेर कर रखता है। क्या करता है, घेर कर रखता है। ये हम देख कर भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस ग्लोमेरुलस की चर्चा करते हैं। ग्लोमेरुलस, तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है दोस्तों, ये नेफ्रॉन का क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है। एक तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपके सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्या आ गया, सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो है दूसरा पार्ट जो होता है ना आपका, क्या कहलाता है, वो ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे देखो, देखने से पता चल रहा है आपको, एफेरेंट आर्ट्रियोल्स और इफेरेंट आर्ट्रियोल्स क्या होती है, दोनों प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे ये गुच्छनुमा शेप में पाई जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पीसीटी के बारे में। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होता है, ठीक है, जो इसके आगे चलता है। थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट की बात करें, हेनले लूप आ जाता है। फिर 6 में डीसीटी आ जाती है। फिर आपका कलेक्टिंग ट्यूब आ जाती है। और कलेक्टिंग ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, आपके टर्मिनल पार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्मिनल पार्ट। चलो इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। तो इसको हमने 3D के माध्यम से बिल्कुल देखा था, ठीक है ना, जक्स्टा मेडुलर और कॉर्टिकल नेफ्रॉन वगैरह, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, यूरिन फॉर्मेशन का किडनी क्या करती है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन भी करती है, बिल्कुल। इस यूरिन फॉर्मेशन को भी अगर आप पढ़ो दोस्तों, तो कितने स्टेप में पढ़ना चाहिए इसको, 3 स्टेप के अंदर आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल ऐड करने चाहिए। फर्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, यूरिन फॉर्मेशन के जो 3 पार्ट होते हैं या 3 स्टेजेज होती है, तीनों की अगर अपन बात करें, जो किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन, किडनी का मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या आ जाता है दोस्तों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या आ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेज की बात करें यूरिन फॉर्मेशन के, तो वहां पे आपको पढ़ना चाहिए ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या आ जाता है इसमें आपका, ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और तीसरे की हम बात करें, तो तीसरा आपके क्या आ जाता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। क्या आ जाता है दोस्तों, ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ये 3 पार्ट आपके किस में आ जाते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का। अब जैसे आपके दिमाग में आता है सर जीएफआर के बारे में कहां पढ़ते हैं, तो इस जीएफआर के बारे में दोस्तों आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाले पार्ट के अंदर ही पढ़ते हैं जीएफआर, जिसमें हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल अगर हम जीएफआर की बात करें तो 120 से 125 जो होती है ml पर मिनट, ठीक है ना, 120 से 125 ml पर मिनट, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है दोस्तों, जीएफआर होती है। क्या होती है, जीएफआर, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दोस्तों जो है एक किडनी के अंदर सारी चीजें पढ़नी चाहिए। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी नॉर्मल चीजें अगर आप ऐड करके पढ़ते हो, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम के अंदर ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, सुपरफिशियली ही पूछा जाता है। तो ऊपर ऊपर का हमने ये सारी चीजें पढ़ी है और यहाँ से खूब सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर आप, मैंने अभी जो जितने टॉपिक बताए हैं, आप वहां से क्वेश्चन बनाने लगो तो लगभग 20 से 25 एमसीक्यूज एज इट इज सुपरफिशियली आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।